बच्चियों को गलत तरीके से छुआ। मैडम ये सब आरोप झूठ है। आपने बच्चियों को गंदी गंदी फिल्में दिखाई। राष्ट्रगान के बाद आप गंदी फिल्में चला देते थे, पॉर्न फिल्में चला देते नहीं थे। मैडम, दिमाग नहीं काम कर रहा है। कल से हम जो ये बात सुने हैं। हाँ, तो अब तो आपसे पुलिस भी पूछताछ करेगी। जी जी तैयार है ना? हाँ बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। शिक्षक जब भक्षक बन जाए तो बच्चों का क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि पटना के एक सरकारी स्कूल में बड़ा कांड हुआ है। यहाँ की बच्चियों ने बड़ा आरोप, गंभीर आरोप शिक्षक पर लगाया है। और आपको बता दें कि ये बड़ा कांड जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय में हुआ है। तो देखिए, अभी अभी हमने भी उस स्कूल की प्रिंसिपल से बातचीत की है, शिक्षक से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई उस शिक्षक ने बच्चियों के साथ ऐसा किया था? क्या वाकई उन्होंने बच्चियों को गंदी फिल्में दिखाई थी, छेड़खानी की थी? क्या कुछ बता रहे इन आरोपों पर वो शिक्षक? सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए शिक्षक अजय कुमार जी मौजूद हैं। आपके ही बारे में ना अखबारों में जी जी जी, ये सरासर गलत आरोप है। और क्योंकि वहाँ एक ही रूम था और 41 बच्चे बैठते थे और ऐसा संभव नहीं है कि उस क्लास में अश्लील वीडियो चल गया है। और ये एनजीओ का चाल है। हुआ क्या था कि ग्रीष्मावकाश में विभाग की तरफ से 6:30 से 11:30 तक टाइमिंग था। तो इसका हम एनजीओ वाले लोग को विरोध किए थे कि मेरा बच्चा आपके यहाँ ट्यूशन नहीं जाएगा पढ़ने। ठीक है। तो इसकी बदला लेने के लिए एनजीओ हम लोग पे पड़ा हुआ है, पूरे स्कूल पे। अच्छा, जी बदला लेना चाहता है जी 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 जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि छात्राओं ने जो आप पर इल्जाम लगाया, पता है आप पे कौन कौन सा आरोप लगाया गया है? आपने बच्चियों को गलत तरीके से छुआ, आपने बच्चियों को गंदी गंदी फिल्में दिखाई, गंदी गंदी बातें कही। नहीं मैडम, ये सब आरोप झूठ है। सब आरोप झूठ है। झूठ है? कैमरे को देखकर बोलिए, झूठ है। जी जी सब नहीं किया है आपने जी, ऐसा? मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा विद्यालय में कभी हुआ ही नहीं है। हाँ? राष्ट्रगान के बाद आप गंदी फिल्में चला देते थे, पॉर्न फिल्में चला देते नहीं थे। मैडम, ये तो टीवी चलाते थे हमारे राजेश सर। हाँ, टीवी चलाने का काम उन्हीं का था। हाँ, और वो केवल राष्ट्रगान चलाकर बंद कर देते थे मैडम के आदेशानुसार। ठीक जो है। प्रभारी मैडम थी उनके आदेशानुसार टीवी चलाकर बंद, राष्ट्रगान होने के बाद बंद हो जाता था। ठीक है, हाँ। क्योंकि बच्चों को वहाँ न प्रार्थना याद था और न राष्ट्रगान। हाँ, हाँ, हाँ। इस वजह से हाँ। टीवी चलाने का काम राजेश जी का। बात बताइए, आप पे इतना बड़ा आरोप लग गया है, अब तो आपके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे मैडम, ऐसा स्थिति में दिमाग नहीं काम कर रहा है। कल से हम जो ये बात सुने हैं तो हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि 6 महीना पहले ही आप आए थे यहाँ? जी, हम 25 जनवरी को ज्वाइन किए। हाँ। वो विद्यालय खाली था, उसमें कोई शिक्षक नहीं थे। हाँ, हाँ। तो आए तो ये क्या कहते हैं, झंडा फहराने के बाद से हम वहाँ व्यवस्थित किए क्लास को, क्योंकि मेरे पास एक ही रूम था। जी। और व्यवस्थित करने के क्रम एक तरफ 1 2 3 और दूसरी तरफ 4 5 को बैठने का व्यवस्था किए। कुछ बच्चे नीचे भी बैठते थे, पढ़ाई शिक्षण चल रहा था। हाँ, और जहाँ तक टीवी की बात हुई तो इलेक्शन बाद मैडम ही, प्रभारी मैडम ही लगवाई थी इलेक्शन बाद। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये मामला जनवरी से ही चल रहा है। यानी कि बच्चियां कह रही हैं कि 6 महीने पहले से ही आप बच्चियों के साथ गलत नहीं, हरकत करते थे, जैसे कि छेड़खानी करते थे। जी नहीं, अब बिल्कुल गलत है ये सब बात। हाँ, और जहाँ तक बच्चियों की बात है तो ऐसी इतनी छोटी छोटी बच्ची है उसमें हाँ, कि आप मतलब कि अपना बेटा बेटी की तरह मतलब उसको हम व्यवहार करते थे, बोलते थे भी तो बेटा कहकर कि बेटी ऐसे करो, ये गलत काम है, ऐसा मत करो। तो आपने बच्चियों से बातचीत की, आपने उनसे पूछा कि क्या हो गया है? हाँ, पूछे भी हम। उसके बाद जो स्कूल हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ जी। तो ये बात हमने पूछा भी, हाँ, लेकिन नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। उनके गार्जियन भी बोले कि ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर आप पर एफआईआर क्यों हो गया? तो ये मालूम अभी फिलहाल में चला कि एनजीओ वाली ही आप जाकर एफआईआर की है। अच्छा, तो अब तो आपसे पुलिस भी पूछताछ करेगी? जी जी तैयार है ना? हाँ हाँ हाँ
बिल्कुल तैयार है। तैयार है ना? जी 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 बिल्कुल तैयार है। क्या कहिएगा जब पुलिस सवाल पूछेगी? पूछे कि ये सरासर आरोप गलत लगाया हुआ है, हाँ। ये सब इसमें एनजीओ का हाथ है, हम लोग को फंसाना चाह रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपने बच्चियों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया नहीं है? किया है। कुछ नहीं किया जी है? नहीं, कुछ नहीं किया है। यानी कि आप बेकसूर हैं? जी आप बेकसूर जी। हैं। अगर कसूरवार आप साबित हो गए तो फिर क्या? फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि शिक्षक बन गया भक्षक। मैडम, ये हमेशा सरासर झूठ बात है, हाँ। ऐसा हुआ ही नहीं है। और ऐसा अगर होता है तो ये तो क्या कहेंगे, अनहोनी कहिए इसको, कि ऐसा तो विद्यालय में पिछले हम 12 साल से हम कन्या मध्य विद्यालय पुनाईचक में स्थापित थे, तो वहाँ भी ऐसा शिकायत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ व्यवस्था बदलने के लिए जैसे भी हम लोग चाहा, तो उसका या तो मुख्य बात था कि जो ग्रीष्मावकाश थी जो 6:30 से 11:30, उसके दौरान बच्चियां सब चल जाती थी सेंटर पे पढ़ने। इसका हम प्रभारी मैडम को बोला कि मैडम इसको रोक लगवाइए, इसके बाद ही जाएगी। इसी बात को लेकर एनजीओ वाली हमको टारगेट में रख लिया है और ऐसा करवाई ऐसा करवाया गया। और अगर अगर आपका कसूर जो है वो कसूरवार आप ठहरा दिए जाते हैं, आपका कसूर जो है वो प्रूव हो जाता है, तो आगे क्या कीजिएगा? ये तो जो अदालत फैसला करेगी उसका मंजूर करेंगे। मंजूर कीजिएगा? जी जी। लेकिन आपके पास आपके सबूत हैं कि आप बेकसूर हैं? अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। गार्जियन और वही लोग, हाँ। गार्जियन और जो रसोईया है वही लोग बोल सकती है, चाहे विद्यालय की सचिव हाँ। वही हमारे बारे में बता सकती है प्रशासन को, हाँ। कि कैसे थे, क्या करते थे सर। कैसे थे और क्या करते थे सर? पढ़ाते कौन सा सब्जेक्ट थे आप? पढ़ाते थे तो वे प्राइमरी विद्यालय में मैडम हाँ। टोटल सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता था। टोटल सब्जेक्ट पढ़ाना हाँ, पड़ता जैसे था। कि शिक्षक अगर मान ले कोई अनुपस्थित है तो आप मैथ ही नहीं पढ़ाइए, उसके बाद हिंदी भी पढ़ाइए, पर्यावरण भी पढ़ाइए, मतलब आपका दायित्व था। अच्छा, क्या बच्चियों को यहाँ पर डर लग रहा है आपसे? नहीं तो क्या यहाँ बच्चियाँ घबरा रही हैं आपसे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अभी तो क्लास ले रहे थे हिंदी का हाँ। 3 क्लास में, तो सब बच्ची बड़े आराम से पढ़ रही थी। बड़े आराम से पढ़ रही जी। थी। एफआईआर हो गया है आप पर। वो तो हम आज सुने तो हम बहुत शॉर्ट। बुलावा आ जाएगा, हो सकता है पुलिस बुलाएगी पूछताछ जी करने जी, के ये तो लिए। श्योर आएगा कि अब हेडलाइटेड हो गए हैं हाँ। तो वो प्रशासन तो आएगी ही। इसके लिए हमने कहा कि हम निर्दोष हैं तो निर्दोष रहेंगे ही। तो देखिए, स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? तहसीन फरहत। तहसीन फरहत जी, क्या मामला हो गया है आपके स्कूल में? ये एक फंसाया जा रहा है स्कूल में। फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा किसको फंसाया जा रहा है स्कूल में, सबको फंसाया जा रहा है? जी। है। अजय कुमार को फंसाया जा रहा है। अच्छा, ये जो फंसा- शिक्षक हैं जिन पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाया है, उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। अगर ये आरोप सच है तो हम इसकी जांच करवा रहे हैं अपने तरीके से। हाँ। जो दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको छोड़िएगा नहीं, लेकिन पहले ही आपने कह दिया कि फंसाया जा रहा है, तो जब अगर आप पहले ही कहिएगा कि फंसाया जा रहा है तो आपने तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि सही है शिक्षक। नहीं, ये गलत चीज़ है। लेकिन जैसे सूचना है, पेपर में छपा है, मीडिया में छपा है, ये सब है जो सूचना जो मिल रही है ना हमको, ये गलत तरीके से किया जा रहा है। गलत तरीके से किया जा रहा है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि अजय कुमार को फंसाया जा रहा है? क्या कि वो मेरे यहाँ स्कूल में डिप्रेशन पे है ना। किस पर है? यहाँ ये प्रतिनियुक्ति पर। अच्छा, वो यहाँ जी। कुछ दिन के लिए आए हैं। डेप्यूटेशन पर है। हाँ, स्टेशन पे है, वो यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं और फिर वो अपने विद्यालय चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। और यहाँ कितने दिन पहले आई हैं अजय कुमार आपके विद्यालय में? ये 26 जनवरी तक आए। 26 जनवरी को आए हैं और उन्होंने आते ही जो किया है, जो कांड किया है, जिसके बाद छात्राएं उन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। आपको पता है छात्राओं ने क्या कुछ कहा है? इसके बारे में जानकारी नहीं। उन्होंने कहा है कि गंदी तरह से वो छूते थे। उन्होंने कहा है कि वो उनको पोर्न फिल्म दिखाते थे, गंदी गंदी फिल्में दिखाते थे। इसकी जानकारी मुझे जानकारी नहीं है। छात्राओं ने आपसे शिकायत की थी उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। छात्राओं ने आपसे कभी शिकायत भी नहीं की, तो आपको ये पता कैसे चला कि इतना बड़ा कांड हो गया? ये पेपर पर भी जो निकला है उसी से पता चला। अच्छा, तो आपने छात्राओं से पूछा कि क्या है मामला? पूछते हैं तो खाली बोलते हैं कि खाली सर मारे थे बस। अच्छा, जब आप पूछती हैं तो छात्राएं कहती हैं कि सर ने सिर्फ मारा था।
मारा था। बस। अच्छा, वो जो टीचर हैं अजय कुमार जिन पर आरोप लगाया गया है वो आ रहे हैं स्कूल? हाँ, वो तो स्कूल आएंगे ही ना, स्कूल आएंगे। वो तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे ना। अच्छा। इसके डर से अब वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे। एफआईआर हो गई है उन पर? जी मुझे नहीं पता। पुलिस भी आ सकती है, आपसे भी पूछताछ होगी। तो पूछेगी तो जो रहेगा वो बताएंगे। जो रहेगा वो बताइएगा कि क्या कुछ हुआ था। लेकिन आप पर भी छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आपको बताया था पूरा मामला, लेकिन आपने छात्राओं की बात नहीं सुनी। प्रिंसिपल ये मैडम, गलत बात है। हम अपने तरीके से जांच कर रहे हैं इसका, जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा देंगे। सजा दीजिएगा आप? एकदम। सजा दीजिएगा, बच्चियों के साथ रहिएगा। अगर अगर यहाँ पर शिक्षक गलत साबित हुए तो आप बच्चियों का साथ दीजिएगा? हाँ, हाँ, शिक्षक पर एक्शन लीजिएगा। तो मेरे स्कूल के शिक्षक नहीं रहा, हाँ, वो तो यहाँ पर से नियुक्ति के हैं, ठीक है। फिर तो चले जाएंगे अपनी। तो फिलहाल तो वो आपके स्कूल में ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके स्कूल में ही बड़ा कांड हुआ है। हाँ? जी अब तो स्कूल भी खत्म हो बदनामी हो रही है स्कूल की। गया। स्कूल की बदलावी भी और स्कूल भी तो खत्म हो गया। हाँ, तो अब तो बच्चियां भी डर गई होंगी स्कूल आने से। बच्चियाँ आ रही थी, फिर इधर नहीं आ रही। अभी बच्चियां स्कूल नहीं आ रही हैं। कितनी बच्चियों ने शिकायत की थी? ये इससे संख्या मुझे नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, क्या बाकी बच्चियां भी डर गई हैं? आपके स्कूल में तो 1 to 5 की पढ़ाई होती है और क्लास 4 और क्लास 5 की बच्चियों ने शिकायत की, तो क्या बच्चियों में डर है? बाकी बच्चियों में अब कोई गंदा आरोप है, उस पर जबरदस्ती करवाया जाएगा तो बच्चे भी तो डर जाएंगे। किसने करवाया है? आपने कहा कि उनके खिलाफ आरोप जो है वो मढ़ा गया है, गढ़ा गया है। किसने करा? एनजीओ। एनजीओ ने। एनजीओ ने और किया। क्यों लगता है आपको कि एनजीओ ने ऐसा किया है? ये तो हमको नहीं पता, हो सकता है कि कोई दुश्मनी हो। दुश्मनी हो? हो सकता है। अच्छा, एनजीओ वालों को दुश्मनी है? ये तो हमको नहीं पता। नहीं पता है। तो फिर बच्चियां क्यों कह रही हैं? आपने बच्चियों से कभी बात की? बच्ची से हमको ये सब नहीं बोल पा रही। कुछ नहीं बोल रही हैं, सिर्फ इतना कह रही हैं कि उन्होंने मारा है, बस। और कुछ नहीं कह रही हैं। इस तरह की बात का कोई जिक्र नहीं कर रही हैं कि उनको गंदी फिल्में दिखाई गई, उनको गंदे तरीके से छुआ गया। नहीं ये सब कुछ नहीं बताया। अच्छा, क्या बच्चियों के पेरेंट्स, उनके माँ बाप भी आए थे आपसे मिलने के लिए? नहीं। नहीं आए। कब का मामला है ये? ये भी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं। क्लियर नहीं है कब का है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है प्रिंसिपल महोदया ने, क्या कुछ कहा है उस शिक्षक ने। देखिए, साफ साफ बता दिया है कि आखिर माजरा है क्या। आपको मालूम है कि मामला अब थाने पहुंच चुका है और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, कौन सही है कौन गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।